एक राज्य में राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात उनके राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक विशाल महादानव अंधकासुर ने प्रजा को आतंकित करना शुरू कर दिया। राजा ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और अपने विश्वास पात्र मंत्री सुरेश और राजपुरोहित देवदत्त को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महादानव का सामना करना होगा, लेकिन पहले उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि इस महादानव को कैसे हराया जा सकता है। राजा ने सुना कि अंधकासुर के पास एक पुरानी गुफा है जहाँ वह अपने जादुई शक्तियों का संचय करता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री और राजपुरोहित के साथ उस गुफा की ओर यात्रा की। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें पुरानी दीवार दिखाई दी जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। राजा ने चित्रों को ध्यान से देखा और उनमें कुछ गूढ़ संकेत थे। उन्होंने कहा कि ये चित्र शायद हमें किसी तरह की पहेली दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें उन चित्रों को समझना था। उन्होंने रात भर चित्रों पर विचार किया। दूसरे दिन राजा ने एक चित्र पर ध्यान दिया जिसमें एक चांद, सूरज और तारे थे। अचानक उनके दिमाग में आया कि ये सभी एक समय पर मौजूद नहीं हो सकते। राजा ने कहा, क्या हुआ अगर ये एक ऐसी चीज है जो दिन और रात को जोड़ती है? थोड़ी देर उन्होंने सोचा और उन्हें समझ आया, हाँ, ये तो चक्र है। जैसे ही राजा ने ये उत्तर दिया, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। गुफा में आगे बढ़ते हुए राजा ने देखा कि वह एक गहरे अंधेरे स्थान में पहुंच गए हैं। वहाँ उन्होंने महादानव अंधकासुर को देखा। महादानव ने राजा और उसके साथियों को चुनौती दी और कहा, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे जादुई शक्तियों का सामना कर सकते हो? राजा ने कहा, हम तुम्हें हराने आए हैं, लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है। महादानव ने कहा, तुम्हें यह जानने के लिए मेरी पहेलियां हल करनी होगी। महादानव ने कहा, बताओ। मैं वह वस्तु हूँ जो किसी को छूती नहीं, लेकिन हर किसी का दिल चुराती हूँ। मैं क्या हूँ? राजा और उसके मंत्री इस पहेली पर सोचने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया और एक लंबा विचार विमर्श किया। अंततः राजा ने कहा, यह प्रेम है। महादानव ने हैरान होते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। महादानव ने कहा, अब तुम्हें यह बताना होगा। मैं हर जगह हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं क्या हूँ? राजा और मंत्री इस पहेली पर कई घंटों तक विचार करते रहे। राजा ने सोचा और कहा, क्या यह कोई अदृश्य तत्व है? लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, हाँ, यह वायु है। महादानव ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने है। महादानव ने कहा, अब तुम्हें बताना होगा। मैं वह चीज हूँ जो तुम्हें ऊपर उठाती है, लेकिन तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है। मैं क्या हूँ? राजा विक्रमादित्य और मंत्री सुरेश ने एक बार फिर विचार किया। उन्होंने कहा, ये क्या हो सकता है? लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर विचार करने के बाद अंततः उन्होंने कहा, हाँ, यह आशा है। महादानव ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने है। महादानव ने कहा, तुम्हें अब मेरी अंतिम पहेली का सामना करना होगा। मैं वह तत्व हूँ जो सबको जोड़ता हूँ, लेकिन जब टूटता हूँ तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं क्या हूँ? राजा विक्रमादित्य और मंत्री सुरेश ने एक बार फिर से विचार किया और कहा, यह संबंध है। महादानव ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन इससे भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगा। महादानव जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक गुफा में एक प्रकाश चमका। राजा और उसके मंत्री ने देखा कि देवी सिद्धिदात्री प्रकट हो रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारे साहस और बुद्धि के कारण मैंने तुम्हारी सहायता करने का निश्चय किया है। राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रणाम करके पूछा, माते, हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए? देवी सिद्धिदात्री ने उन्हें कहा कि इस महादानव की कमजोरी इसका घमंड और लोगों का डर है। यदि तुम उसे उसकी ही चाल में फंसाकर हराओगे तो तुम विजयी हो सकते हो। राजा ने देवी की सलाह मानते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने महादानव से कहा, तुमने अपनी पहेलियों में कहा है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। क्या तुम एक बार और अपने बल का प्रदर्शन कर सकते हो? महादानव को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। राजा ने कहा, यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो तुम्हें हमें एक साथ लड़ाई में चुनौती देनी होगी। महादानव ने यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, सुरेश, तुम महादानव के सामने खड़े होकर उसका ध्यान भंग करो और देवदत्त, तुम मेरे लिए एक जादुई ढाल तैयार करो। मंत्री सुरेश ने तुरंत कहा, राजा जी, मैं उसे अपने ज्ञान और चतुराई से भटका दूंगा। मैं उसे अपने शब्दों से उलझाऊंगा ताकि आप सही समय पर उस पर वार कर सको। राजा ने कहा, बहुत अच्छा सुरेश। लड़ाई शुरू हुई। महादानव ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक बार फिर राजा पर हमला किया, लेकिन मंत्री सुरेश ने महादानव से कहा, क्या तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? महादानव ने राजा पर हमला करने के बजाय सुरेश की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कितना शक्तिशाली हूँ। महादानव ने सुरेश पर हमला कर दिया, और तभी राजा ने अपनी ढाल को आगे किया और महादानव के हमले को रोक दिया। इस दौरान मंत्री सुरेश ने महादानव को व्यस्त रखा और राजा ने उसके घमंड का फायदा उठाया। जब महादानव ने एक बड़ा हमला किया, राजा ने अपने तीर से सही समय पर वार किया। महादानव दर्द में चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि, मंत्रियों की सहायता और देवी सिद्धिदात्री की कृपा से उन सब ने महादानव को हरा दिया। प्रजा ने राजा की बहादुरी की सराहना की और राज्य में खुशी का माहौल था। राजा ने प्रजा को आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे और राज्य में कभी भी डर का माहौल नहीं होने देंगे। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को सुरक्षित किया और देवी सिद्धिदात्री की कृपा से एक नया युग शुरू हुआ। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हर भक्त को जीवन की सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री।